नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। आज इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के द्वादश भावों के नामों को जानने वाले हैं। जो जन्म कुंडली में द्वादश भाव होते हैं उनको किन किन नामों से संबोधित करते हैं, तथा जन्म कुंडली में केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं, तथा जन्म कुंडली के द्वादश भावों से किन किन बातों का विचार किया जाता है। लग्न से तन भाव से किस चीज का विचार, द्वितीय भाव से किस चीज का विचार, तृतीय भाव से किस चीज का विचार, चतुर्थ भाव से किस चीज का विचार, इन सब के बारे में जानने वाले हैं कि हमको जन्म कुंडली के किस भाव से किस चीज का विचार करना चाहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। स्क्रीन पर आपके बगल में एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट में जहां पर एक संख्या आपको दिख रही है, चार्ट में जहां पर आपको एक संख्या दिख रही है, उस स्थान को तन भाव, प्रथम स्थान या लग्न कहते हैं। साथ ही इस प्रथम भाव को पहला केंद्र भी कहते हैं। कुंडली में 4 केंद्र होते हैं और यह लग्न स्थान जो होता है, तन भाव जो होता है, यह पहला केंद्र स्थान होता है। इस भाव से विचारणीय बातें होती हैं। व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति की कदगांठी, व्यक्ति का स्वरूप, व्यक्ति के शरीर का रंग रूप, व्यक्ति का स्वभाव व उसकी बुद्धि। आते हैं द्वितीय भाव पर। स्क्रीन में जहां पर आपको 2 संख्या दिख रही है, उस स्थान को द्वितीय भाव कहते हैं और इस स्थान को धनु भाव भी कहते हैं, धनु स्थान भी कहते हैं। इस स्थान से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, संपत्ति, कुटुंब, वाणी, सत्य, दान, जिह्वा, दाया नेत्र तथा व्यक्ति के पड़ोसियों का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। स्क्रीन में आपको 1-2 संख्याएं क्रम से पड़ी हुई दिख रही हैं। जब आप किसी की जन्म कुंडली देखेंगे तो वहां पर अन्य संख्याएं होंगी, परंतु विचार उन भावों से यही सब किया जाएगा जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। राशियां अलग होंगी वहां पर, उसमें कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आते हैं तृतीय भाव पर। जहां पर आपको स्क्रीन में 3 संख्या दिख रही है, उस स्थान को सुहृद भाव कहते हैं। तृतीय स्थान को सुहृद भाव नाम से संबोधित करते हैं। इस स्थान से व्यक्ति के पराक्रम, व्यक्ति के कुटुंब, छोटे भाई बहन एवं गुप्त शत्रु आदि चीजों का विचार किया जाता है। साथ ही यहां से व्यक्ति के आयु का भी निर्णय होता है। पराशर जी का ऐसा मत है, 8वें स्थान से जो 8वां स्थान होता है वह तृतीय स्थान होता है। अष्टम स्थान व्यक्ति की मृत्यु का स्थान होता है और 8वें से 8वां तृतीय भाव, अर्थात यह भी व्यक्ति के मृत्यु का ही स्थान है। यहां से व्यक्ति की आयु और मृत्यु का भी विचार करना चाहिए। आते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। जहां पर आपको स्क्रीन में 4 संख्या जन्मांक चक्र में दिख रही है, उस स्थान को चतुर्थ भाव या सुख स्थान कहते हैं। इस स्थान से व्यक्ति के सुख, स्वउपार्जित धन, माता, भूमि, अचल संपत्ति, गड़ा हुआ धन, वाहन, भूमि भवन तथा हृदय के ऊपरी भाग का विचार किया जाता है। यह जन्म कुंडली का दूसरा केंद्र भाव भी है। पहला केंद्र भाव लग्न था, दूसरा केंद्र भाव चतुर्थ स्थान होता है। आते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में। जहां पर आपको स्क्रीन में 5 संख्या दिख रही है, उस स्थान को पंचम भाव या सुत स्थान कहते हैं। इस स्थान से व्यक्ति की विद्या, वाणी, बुद्धि, संतान, धर्म, मंगल कार्य
तथा व्यक्ति के ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। पंचम भाव से व्यक्ति के विद्या का भी विचार होता है कि व्यक्ति कितना पढ़ेगा, उसकी शिक्षा किस प्रकार की रहेगी। पंचम भाव से यह भी विचार किया जाता है। और पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, और जो केंद्र होते हैं वह विष्णु स्थान होते हैं। जब भी जन्म कुंडली में विष्णु और लक्ष्मी अर्थात केंद्र और त्रिकोण का मेल होता है, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होती है। आते हैं जन्म कुंडली के षष्ठम भाव में, जहां पर आपको जन्म कुंडली में जन्मांक चक्र में 6 संख्या दिख रही है। उस स्थान को षष्ठम भाव या शत्रु स्थान कहते हैं। इस स्थान से व्यक्ति के शत्रु, रोग, रिपु, ऋण, चिंता, मुकदमेबाजी, उदर के ऊपरी हिस्सों का विचार किया जाता है। इस स्थान से व्यक्ति के अपयश, शोक एवं दुख का भी विचार किया जाता है। आते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पर आपको जन्मांक चक्र में 7 संख्या दिख रही है। इस स्थान को सप्तम भाव या जाया भाव भी कहते हैं। यह तीसरा केंद्र स्थान है। सप्तम भाव तीसरा केंद्र स्थान है। पहला केंद्र स्थान तन भाव, प्रथम भाव। दूसरा केंद्र स्थान चतुर्थ भाव, सुख भाव। तीसरा केंद्र स्थान सप्तम भाव, जाया भाव। सप्तम भाव से व्यक्ति की पत्नी, अगर पुरुष की कुंडली है तो व्यक्ति की पत्नी, अगर स्त्री की कुंडली है तो व्यक्ति के उसके पति का विचार होता है। सप्तम भाव से व्यक्ति के व्यापार, रोजगार, जीवन साथी, विवाह, दैनिक व्यवसाय, मृत्यु, प्रत्यक्ष शत्रु, साझेदारी आदि वस्तुओं का विचार किया जाता है। सप्तम भाव मार्केश का भी स्थान होता है और द्वितीय भाव भी मार्केश का स्थान होता है। तथा सप्तम और द्वितीय के स्वामी की महादशा जब जन्म कुंडली में आती है, तब व्यक्ति के लिए वह समय कष्टकारी होता है। तो सप्तम भाव से मार्केश का भी विचार किया जाता है। आते हैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, जहां पर आप चक्र में 8 संख्या देख रहे हैं। वह स्थान जन्म कुंडली में मृत्यु स्थान कहलाता है। अष्टम भाव से व्यक्ति की आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, दुर्घटना तथा असाध्य रोगों का विचार किया जाता है। आते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव में, जहां पर आप जन्म कुंडली में जन्मांक चक्र में 9 संख्या देख रहे हैं। उस स्थान को व्यक्ति का धर्म स्थान कहा जाता है। उस स्थान को जन्म कुंडली का धर्म स्थान कहा जाता है। और साथ ही इस स्थान को भाग्य स्थान भी कहते हैं। और यह जन्म कुंडली का दूसरा लक्ष्मी स्थान है। पहला लक्ष्मी स्थान था पंचम भाव। नवम भाव से अर्थात भाग्य भाव से व्यक्ति का धर्म तथा व्यक्ति के भाग्य, यश, संन्यास, स्वप्न तथा नवम भाव से भी शिक्षा का विचार किया जाता है। तथा नवम भाव से व्यक्ति के धर्म, कर्म, धार्मिक यात्राएं, तीर्थाटन आदि चीजों का विचार किया जाता है। आते हैं जन्म कुंडली के दसम भाव में, जहां पर आप 10 संख्या देख रहे हैं। इस स्थान को व्यक्ति का कर्म स्थान, कर्म क्षेत्र कहा जाता है। दसम स्थान जन्म कुंडली का चौथा केंद्र स्थान होता है। पहला तनुभाव, दूसरा सुख भाव, तीसरा सप्तम भाव और चौथा केंद्र दसम भाव होता है। दसम भाव से पिता, राज्य, व्यक्ति के कर्म, कारोबार, पद प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा तथा राजयोग का विचार किया जाता है। दसम भाव से व्यक्ति के कर्म क्षेत्र का भी विचार किया जाता है कि वह किस क्षेत्र में कार्यरत रहेगा, किस क्षेत्र में कार्य करेगा।
आते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव में, जहां पर आपको 11 संख्या दिख रही है, वह स्थान जन्म कुंडली का एकादश भाव होता है। इस स्थान को व्यक्ति का लाभ स्थान कहते हैं। एकादश भाव से व्यक्ति की आय कहां से होगी, व्यक्ति को लाभ कहां से होगा, व्यक्ति की उपलब्धियां, मनोकामनाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, बहन, पुत्र, वधू व व्यक्ति के धन का विचार किया जाता है। आते हैं जन्म कुंडली के द्वादश भाव में। द्वादश भाव जन्म कुंडली का 12वां स्थान होता है और इस स्थान को व्यय भाव कहते हैं। व्यय भाव कहते हैं। जन्म कुंडली के द्वादश भाव से व्यय, व्यक्ति के मोक्ष, व्यक्ति मरने के पश्चात किस स्थान को जाएगा, स्वर्ग को जाएगा, नरक को जाएगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, इस विषय पर भी द्वादश भाव से विचार होता है। सैया सुख, व्यक्ति को हानि कितनी होगी, कहाँ हानि होगी, विदेश यात्रा, मृत्यु तथा बायां नेत्र, इन चीजों का विचार जन्म कुंडली के द्वादश भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से यह था जन्म कुंडली के द्वादश भावों में विचारणीय अलग अलग बातें थी। जन्म कुंडली के द्वादश भावों से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और जन्म कुंडली के द्वादश भावों के नाम क्या हैं, कौन से केंद्र भाव हैं, कौन से लक्ष्मी भाव हैं। इस वीडियो में आदि चीजों को आपने जाना। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।